हाँ ठीक हो गया। हाँ भाई आप चारों यहाँ पे मौजूद हो। हमारा एक ही सवाल है, मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है, इसको कुरान हदीस से साबित करें, क्योंकि कुरान की आयत कहती है बिल्कुल मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है। अब आप रहमतिल आलमीन है, रहमतिल, बिल्कुल रहमतिल आलमीन है, ओके साबित करें सर, सबके लिए, साबित इंक्लूडिंग करें, तुम लोग जैसे के लिए भी। साबित करें सर, हदीस दें, कुरान की आयतें दें, तुम क्या ऐसा लोगों काम को किया कि वो तुम लोगों को बाकी नबी लोग आते थे तो खत्म कर देते थे, गैर काफिरों को नबी ने नहीं किया। आप लोगों के लिए अच्छा दुआ छोड़ के चले गए। 1400 साल से आप लोग जिंदा हो, अभी ये नाटक लगा के रखे हो। आप लोगों के लिए इतनी बड़ी रहमत का काम भाईजान, किया। नबी भाईजान, सल्लल्लाहु आएंगे, तुम लोगों भाईजान को एक खत्म कर सेकंड, देंगे, तुम भाईजान, लोगों को कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओ भाईजान, याद रखना। भाईजान रुक जाए, पॉज करें, भाईजान पॉज। भाईजान मत बोल, तेरे जैसे नालायक का भाई नहीं हूं मैं, ओके हरामजादे। कोई बात नहीं, बगैरत इंसान मुझे कुत्ते की वो औलाद, हदीस दिखा दें। बगैरत कुत्ते की इंसान औलाद। रुके, अरे भाई सुने ना, यहाँ तो भाई कह रहे थे, बगैरत इंसान कह रहे थे, क्या कहूँ आपको, क्या कहूँ, भाई भी ना कहूँ, बगैरत भी ना कहूँ, क्या कहूँ बता। ओ बोल, क्या बोलूं तुझे, किस कहीं इसकी आवाज नाम पीछे। से वो तो पुकारूं, खुद है, वो क्या बोल। नाम है तुम्हारा, वो बोलूं क्या तेरे को। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। ओए इधर। हाँ बोल। अच्छा तूने कहा कि मोहम्मद मरने से पहले क्या कह के गया था। जो आज जिंदा खड़ा है वो मोहम्मद की वजह से ही खड़ा है, मैंने वरना कहा अल्लाह का मोहम्मद अज़ाब आ चुका मरने से होता और पहले तू मर क्या कह चुका के गया होता। था, तूने क्या बोला अभी, तू मोहम्मद मर मरने से पहले क्या कह के गया था। तू था उधर, चुतिया साला, गधे यही तो पूछ रहा हूँ, तूने बताना है मैंने बताना है। गधे। तू था उधर, मैं भी नहीं था, तू भी नहीं था, तो फिर समझा। तुझे कैसे पता है कि वो ये कह के गया था कि नॉन मुस्लिमों को एंजॉय करने दो। अल्लाह मोहम्मद का के रोक दिया था ना, मोहम्मद अल्लाह के के अज़ाब रोक आखिरी, दिए थे ना आप लोग के, कोई नहीं रोके थे, मोहम्मद के आखिरी अल्फाज थे, रोक के गए थे। बेसन लाओ, वरना बेसन आप लाओ, लोगों पे मैंने। अज़ाब आते थे, पत्थर की बारिश हो ओए जाती थी, सुन आप सुन लोगों को सुन मार सुन, दिया जाता था सीधे सी। कोई नहीं मारा जाता सुन था, सुन बाबा सुन, जी का ठुल्लू मारा हाँ, जाता मार था, दिया सुन। जाता था। मोहनजोदारो और हड़प्पा देख ले पाकिस्तान में जाके क्या हाल है, नीचे ओके पत्थरों की अभी बारिश बात होकर करता हूँ, मोहनजोदारो, डूब गए थे मोहनजोदारो और शहर। रप्पा की बात करता हूँ। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज थे कि मुझे बर्तन ला के दो, मैंने मूतना है उसमें, उसने मूता और मर गया। ये मोहम्मद के आखिरी अल्फाज है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे हदीस में। देखो जिंदा रखे बोलो, गए ना। अरे बोलो, मोहम्मद के आखिरी अल्फाज तो ये थे, बेसन ला दो, मैंने मूतना है, मूता और मर गया। तुम कह रहे हो कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज ये थे कि जनाब नॉन मुस्लिमों को जिंदा रहने दो। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज तो ये है, बेसन लाओ, मैंने मूतना है, मूता और मर गया। हैदर, अबे ओ हैदर। खत्म हो गया है इधर। अरे ये हदीस बहुत भारी हदीस है भाई। Then he urinated and died soon after. वो ये भी सुना लिखा है फिर, कि died soon हाँ, after. मूता और मर गया। नासीन साहब, नासीन साहब, अपने माइक और कैमरे को कनेक्शन देनी तो आपको निकाल दिया जाएगा। अपना क्या नाम है, अमित जो नहाता नहीं है यार, देख लेना, अगर अगले 1 मिनट में नहीं करता तो इसे निकाल दें, बिला वजह बैक स्पेस नहीं खा रहा है। ये हेलो। ये ये मुस्लिम है, ये पहले आई थी, इनका ओके नेट नहीं चल रहा है। मतलब वो डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। ओके ओके। हाँ जी, कोई और बंदा बता देगा मोहम्मद रहमत लिल आलमीन है। हैदर तो गया। हेलो आजम भाई। मैं बता सकती हूँ। जी भाई जी, सारे कर सकते हैं, सारे बात कर सकते हैं। हाँ एम ठीक आई है, मैं ऑडिबल प्रूव आजम कर भाई? सकती हूँ। हाँ जी, यू गाइस आर क्या ऑल मैं बात ऑडिबल, कर सकती बोलिए। हूँ? हाँ जी, करें करें, बात करें, हाँ ठीक है, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो प्रूफ करें, रहमतुल्लाह आलमीन थे। साबित करें, बताएं तो जी कौन सी चीज को। मेरा मेरा हाँ ठीक है, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। हदीस पहले, आयत पहले, बाकी बातें बाद में।
आपको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? मैं निकल जी सकता सर, मुझे हूँ, जानना है, लेकिन कोई रेफरेंस के साथ जानना है मुझे। आपकी तकरीर बाद में रेफरेंस तो सुनूंगा। मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे बात करने दो तो मैं नहीं नहीं, बात आपको सर सबक हम कर बात दूंगा। बाद में करने देते हैं, हदीस पहले मांगते हैं, रेफरेंस पहले मांगते हैं, बात बाद में। अरे भाई, मैं तो रेफरेंस दे रही हूँ, लेकिन हमसे बात तो करने दो। सर आप रेफरेंस 2 दी या मिनट, नहीं 2 दी, इतना। पहले बोलो तो सही। किस तरह रहमत अल आलमीन है रेफरेंस? हाँ, अरे भाई रेफरेंस है ना, तो इतना बड़ा स्ट्रीम कर रही हो, 2 मिनट हमको नहीं दे सकते हो? दे सकता हूं, लेकिन रेफरेंस के साथ बात करो ना, मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं सुननी। तो 2 मिनट सुनने में क्या होगा, उसके बाद हम रेफरेंस दे सकते हैं ना, लॉजिक भी 2 चाहिए ना मिनट एमी आपको। बिला क्यों कहानी पहले सुनाते रहोगे, रेफरेंस कहानी देके सुनाते रहोगे। फिर? भाई भाई प्यारे भाई, भाई पहले भाई रेफरेंस। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, मुझे 30 सेकंड दे दो। चलो 30 अरे सेकंड दे हाँ, देंगे, चलो दे दिया, दे यार, चलो जाओ। 30 30 सेकंड सेकंड दे दे दे, दो भाई। 30 सेकंड। ये देखिए देखिए, 30 सेकंड दिया तेरे को, ये ले पकड़। 30 सेकंड शुरू होते हैं आप, ले ये भाई ले। 30 हाँ सेकंड ले ले। हाँ, ठीक है ठीक है। देखो, मैंने एक आंटी से मुझे प्यार हो गया, तो मुझे थे, साले तू कितना घाटी आदमी, कितना घाटी आदमी, तू एक आंटी से क्यों प्यार कर रही? तो मैंने साला बोल दिया, हमारा नबी तो क्या है, तो वो हमारे लिए रहमत बन गया ना। बोलिए। क्या बोलूं? वो मतलब वो हम भी तो वो आंटी से प्यार कर सकते हैं ना। आप करते रहो आंटी से प्यार। आंटी से प्यार का वो मोहम्मद हम के रहमत अल आलमीन होने से क्या ताल्लुक है, वो समझाओ। वो हमको वो बचा सकते हैं ना, क्योंकि वो खुद ने किया था ना, पहले सबसे क्या पहले जो शादी किया था। सबसे क्या पहले जो शादी किया था, सबसे पहले जो शादी किया था, वो तो आंटी उम्र का था। किसने कहा है? किसने कहा है? वो हमारा मोहम्मद साहब ने जो शादी किया है, मोहम्मद साहब ने सबसे जो पहले शादी किया है वो आंटी की उम्र का था? दिखाओ मुझे हदीस। वो पे उसका उम्र कितना था, बोलिए आप। यही तो पूछ रहा हूँ, दिखाओ मुझे हदीस, क्या उम्र था। हेलो आदम अच्छा, भाई। यार एक सेकंड, थोड़ा सा उससे बात कर लेते, फिर आप भी बोल लेना, क्योंकि उसने अब बोलना शुरू किया तो उसकी उज्जत तमाम कर लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ भाई, दिखाओ मुझे उसकी उम्र की हदीस, दिखाओ क्या था। अरे भाई, किसकी? हमको तो हदीस पता नहीं है, हम तो सुनता है, वो हुजूर ने बोलता है, अरे मौला ने बोलता है, उसी से सुनता है। मैं भी सुनता हूँ कि मोहम्मद बहुत बगैरत था, मान लूं क्या? हेलो आदम भाई। राशिद भाई एक सेकंड यार, छुरी अरे थले साथ है यार, छुरी थले साल है थोड़ा सा। जी भाई, आप तो हाँ, सुनता हूं को क्या करूं मैं? रेफरेंस तो आपने दिखाना है कि वो आंटी की उम्र का था। अरे भाई तू नालायक, तू जहन्नम में जाएगी। मैं जाएगी नहीं, मैं जाऊंगा, तू जाएगी। मैं नहीं जाएंगे, हमको नबी ने लेके आएगी, वो आएगी हाँ हाँ, जब हम मरेंगे तू जन्नत वो में आ जाएगी और वहां पे तू चुदेगी। मैं जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा तू जाएगी। साला तू कितना घाटिया बात बोलती है। उसमें तेरे अल्लाह ने पावर लिखा थे हुआ है, इसीलिए, उसमें तेरे अल्लाह ने लिखा उसमें हुआ है। पावर। आदम भाई तू बहुत हाँ, दूर अल्लाह ने लिखा फेंकी। उसमें पावर थे इसीलिए करता है। तेरे को पावर क्या नहीं है तो तू क्या कैसे करता करेगी? है? तू जो अभी अभी बोला वो करता है, क्योंकि उसको उसमें पावर थे, दम थे, तेरे पास नहीं है ना। काम थे उसमें कि वो 30 लड़कियों के साथ डेली करती है। आदम भाई तू बहुत जाहिल होती। वो हमारी जाहिल हो। बात एक बार सुनती। जी जाहिर सी साहब, सुनाती, तुम सुनाती। आदम भाई आप जानती कि नहीं जानती। मोहम्मद साहब मैं से जानता। पहले। मैं जानती नहीं, मोहम्मद जानती, मैं जानता। चलिए मुजक्कर चलिए ठीक मुअन्नस है। का ख्याल रखें मेरे साथ प्लीज। अब सीरियस क्योंकि आप मजाक उड़ा रहे हो तो मैं भी अब मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, उसने मुझे ती कहा, इस वजह से मुझे मसला है। आप ता नहीं नहीं कहें कोई मसला नहीं होगा। ये वो वाला टी नहीं था, ये अरबिक टी था। आप जानते हो ना, अरबिक टी, नहीं शेख वाला मैं टी। नहीं जानता, यहाँ पे उर्दू में बात हो रहा है, हिंदी में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आप उर्दू हिंदी में देखिए चले, शुद्ध अरेबिक में उर्दू ना में जाए। बात करता हूँ। लेट अस बिगिन। आलम भाई लेट थोड़ा अस सा बिगिन। डिसिप्लिन लेट मेंटेन अस करो, बिगिन। क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग लेट देख अस रहे बिगिन। हैं। लेट अस बिगिन जी सर। आदम भाई एक बंदा आया था, मैंने देखा शायद पहले ही, इरफान नाम का। गोली मारे उसको, आप अपनी बात करें। अरे भाई उसने तो उसका टॉपिक इनकम्प्लीट रह गया। उसने वो बोला जब था दोबारा आपको आएगा, ये। जब दोबारा आएगा ना तो उससे बात करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है रहमत लिल आलमीन, मोहम्मद कैसे है, सिर्फ वो समझा आप दें। आप जानना चाहता, एक प्रॉपर्टी दिखाओ जिसकी वजह से कुछ भला हो गया, यही।
नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि मोहम्मद कहता है कि वो रहमतल लिल आलमीन है। अब आपने मुझे ये दिखाना है कि वो कैसे रहमतल लिल आलमीन है। पहले बोलो यानी सेक्स करना यानी गलत है या ठीक है, बोलो। यानी मुझे देखना है कि उसने वो कैसे इस दुनिया के लिए भला है, उसने कैसे इस दुनिया के लिए अच्छा किया। रहमत है, भला नहीं है, रहमत है। अरे रहमत रहमत का मतलब क्या रहमत होता है? भला नहीं होता, रहमत होता रहम है करने वाला। ब्लेसिंग, रहम करने वाला, जो दुनिया पे रहम करता है, यानी कि अगर उसके साथ बुराई भी हो रही है तो वो अच्छाई करेगा, ये होता है रहम। अगर वो बुराई का बदला बुराई से देगा तो ये रहम नहीं होता, ये इक्वालिटी होती है, अदलो इंसाफ होता है। रहमत का मतलब यह है कि उसने बुराई करने वाले से भी अच्छाई करनी है, ये रहमत होता है। भाई रहमत करने का मतलब होता है अच्छाई करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी अच्छाई हमको। नहीं, खाली अच्छाई नहीं, बुराई करने वाले के साथ अच्छाई करना रहमत होता है। इसी चलिए को चलिए समझने की बुराई कोशिश करना। करें। ओके वरना जो ओके आपसे भलाई कर रहा है उसकी तरफ भलाई करेंगे तो ये भलाई का बदला दे रहे भाई हैं। अगर कोई भाई बुराई ऐसे कर रहा है ठीक उसके है साथ यार। बुराई करेंगे तो ये बुराई का बदला दे रहे हैं, इसे कहते हैं अदल, इसे कहते हैं इंसाफ। रहमत का मतलब है बुराई करने वाले से भी अच्छाई करना। अरे सुन तो भाई, सुन तो लो, परेशान हो सुना गए हम ना भाई थोड़ा सा, ये भाई, भी सुना परेशान ना। हो गए, हम भी परेशान हो गए। अरे बोल ना भाई। अब सुनो मेरी बात सुनो। जी। अल्कोहल इस दुनिया के लिए अच्छा है कि बुरा है? सीधे बोलो यस और नो। बिल्कुल अच्छा भी है और बुरा भी है। कैसे अच्छा है? कैन यू प्रूव मी साइंटिफिकली दैट अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ? परफेक्ट। अल्कोहल से जो मेडिकेशंस बनती हैं दे आर वेरी वेरी गुड फॉर ह्यूमंस, चाहे वो गले की मेडिसिन हो, चाहे वो जुकाम की मेडिसिन हो। उसके अलावा अल्कोहल से आप वूंड साफ करते हैं जो आपको लग जाते हैं, उसके लिए वो बहुत अच्छा है। अल्कोहल भाई जहर को दैट इज खत्म नॉट करती अल्कोहल। अल्कोहल की बहुत सारी वेरिएंट। आप कहाँ से डिग्री लिए बाबा? है। एक आप सेकंड कहाँ से भाई, डिग्री डाले? राशिद भाई, नहीं बाबा राशिद भाई, मुझे एक बात है, और अल्कोहल में बहुत राशिद सारे भाई, वेरिएंट होते और हैं। एक राशिद होता भाई, है ओ छुरी तो ले सा। ओए जो साल है, आप ओए साल जो है, आप साल बोलते है। हैं। अरे बात तो सुनो यार, अरे बात तो। सांस ले जरा। तूने सवाल की यार, जब आप लोग सवाल करते हो, जवाब क्यों नहीं लेना पसंद करते? सवाल ही क्यों करते हो आपने कि कहा। जवाब नहीं लेना? अच्छा चलो चलो, बोलो बोलो बोलो। सो अल्कोहल जो है वो बहुत अच्छा है अगर अल्कोहल उसको बहुत राइट अच्छा तरीके से यूज किया जाए। है। ओके यू अल्कोहल। एक्सेप्ट? जी। हाँ, अब मैं बोलूं। जी बोले। आपने जो कहा अल्कोहल को यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक एज ए, आपने कहा। मैं कहता हूँ वो अल्कोहल है ही नहीं भाई, कहाँ से पढ़ते हो? एक होता है इथेनॉल, एक होता है प्रोपिनॉल, एक होता है ब्यूटेनॉल, अलग अलग वेरिएंट होते हैं। अगर ये आप सारे के इथेनॉल सारे के वेरिएंट यूज बजाय, होते हैं। अरे भाई सुन तो ले, सुन तो ले। जो एंटीसेप्टिक यूज होते हैं ना, जो आप बोल रहे हो ना, गवर्नमेंट ने पहले इथेनॉल को लीगलाइज किया था। चलो अरे सर, मुझे इथेनॉल। इंडियन गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे, मैं जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर आपको जेनेरिक स्टेटमेंट्स का नहीं पता तो आपको अंब का नहीं पता, तो लिहाजा मुझे ये मत बताएं कि आपको सिर्फ इसका पता है। नंबर वन। नंबर टू, क्या आपको पता है कि अल्कोहल को आपके अल्लाह ने मिरेकल कहा है? एक बात सुनो अल्को, आदम भाई मैं एक बात बोलूं। मैंने आपको बोलो। यूट्यूब पे देखा था ना, मेरे को आप बहुत लॉजिकल इंसान लगे थे। मैंने सोचा था मैं आपसे सवाल करूंगा, आप लॉजिकली इसका जवाब दोगे। जी तो सर, मैं अगर आप लॉजिकली दे रहा हूँ। आप एक एक सवाल को घुमा रहे हो। एवरी क्वेश्चन यू आर डिबेटिंग इट। आप एक भी सवाल का, मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी। आप मुझे मुझे ऐसा पता था सर आप ऐसा ही होता है, ये जब ये देखिए बात सुने, ये जब आप लोग आते हैं मैंने ना और आपसे सवाल पर्सनल पूछा अटैक शुरू कर अल्कोहल देते हैं ना, अच्छा है, सुने। आपने कहा अच्छा ये है। जो जवाब आप दे रहा लोग हूँ अल्कोहल अच्छा नहीं है। आप आप मानते लोग हैं जो अल्कोहल अच्छा है? सर, अल्कोहल अगर राइट तरीके से यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अगर राइट तरीके से यूज किया जाए, खाली बहुत अच्छा नहीं है। तो अरे भाई, अल्को मैं बात कर रहा हूँ इथेनॉल की। इथेनॉल मतलब अल्कोहल जो हम नहीं, यूज इथेनॉल की करते हैं। बात नहीं हो रही। अल्कोहल, अल्कोहल कुरान में स्टैंडर्ड तरीके से यूज किया गया हुआ है। वहां पे हाँ इथेनॉल नहीं जो, लिखा हुआ, वहां पे हाँ प्रोपिनॉल ठीक नहीं अम्ब लिखा का हुआ। रसूलुल्लाह को तो ठीक है अम्ब अरे भी नहीं पता होगा इथेनॉल क्या है। वहां पे जो अल्कोहल लिखा है वो वाला इथेनॉल है। इथेनॉल का मतलब जो हम पीते किस, हैं, जो ओके, नशे साबित के लिए करें use कि वो करते वाला हैं। इथेनॉल है प्लीज। ठीक है ठीक है। क्या उस वक्त, इस वक्त अल्कोहल किसी जख्म के लिए यूज होता था? प्रूव मी दैट अल्कोहल जी वाज सर, यूज्ड फॉर बिल्कुल, काइंड ऑफ इंजरी। बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं सर। कर सकते। द मैं एब्सेंस कर ऑफ सकता। इफेक्ट इज नॉट अरे भाई, एविडेंस। यार एक सेकंड राशिद, राशिद एक सेकंड, ये क्या तकलीफ है तुम लोगों की कि तुमने कहा साबित करो और फिर साथ ही तुमने कह दिया कि तुम साबित नहीं कर सकते। आदम भाई बात किस पे चल रही है? अल्कोहल अच्छा है या बुरा? आपने कहा अच्छा नहीं, है एक जब सेकंड। उसको अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। अरे भाई, अरे भाई,
सबसे पहली बात, आपने खुद ही कहा कि जनाब अल्कोहल को अच्छा साबित करो, और फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आप साबित नहीं कर सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने कब कहा आप साबित नहीं कर सकते? अभी तुमने बोला आप साबित नहीं कर सकते। मैंने बोला आप ये साबित नहीं कर सकते कि उस वक्त जो अल्कोहल था वो अदर चीज के, वो कोई और काम के लिए यूज किया जा सकता था। मैंने ये कहा, मार्क माई वर्ड्स, इट्स इंपॉर्टेंट। आप गलत जा ओके, रहे हो। आप अब एक आप स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके दूसरा स्टेटमेंट नहीं बना सकते आलम भाई। ओके परफेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो अल्कोहल है वो हाँ, जल्दी बोलो सही यार। है क्या? मैंने बोला थोड़ा जल्दी बोलो। ओके, मैं जल्दी बोल देता हूँ। जनाब मुझे बताइए कि जो अल्कोहल वहां पे तैयार हो रहा था वो कौन से वाला था, वो आप साबित करते हैं, बाकी मैं साबित कर दूंगा। क्या क्या बोलना है मुझे? वो किसके लिए क्या? वहां पे जौन सा अल्कोहल यूज हो रहा था वो आप साबित कर दें, मैं आपको अपना अल्कोहल साबित कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ये साबित करना है कि वहां पे जो अल्कोहल था वो इथेनॉल था, यही ना? जी सर, करें। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को सुनना। जो अल्कोहल यूज करते थे उस वक्त वो पीने के लिए यूज करते थे, नशे के लिए यूज करते थे। अच्छा यू नो दैट, यू नो दैट वेरी वेल। अच्छा। अब ये मत कहना अल्कोहल वहां पे समंदर को साफ करने के लिए करते थे, नहीं। नहीं, वो वो वहां पे जख्मों को साफ करने के लिए भी करते थे। नशे के लिए मेनली यूज होता था अल्कोहल। अब ये नहीं, स्टेटमेंट क्लियर मेनली है? यूज होता था, लेकिन किसी और चीज के लिए भी यूज होता था ना। अच्छा, मेनली, चलो मान लिया मेनली, आप यार नहीं, किसी और चीज मेनली। के लिए भी यूज होता था। अरे यार, बोला ना मेनली यूज होता था ना नशे के लिए। लेकिन क्या वो जख्मों को साफ करने के लिए भी यूज होता था कि नहीं? चलो मान लिया हुआ होगा। तो अबू बकर ने नबेज मंगवाया था ना अरे भाई क्यों सफाई चुप करने है? के लिए, जख्मों की सफाई करने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो बेहतरीन, मान लिया मेनली तो सर बात मेनली खत्म हो किसी गई। लोग। आदम भाई सुनो तो यार, आप एक हाँ, स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। एक भी आंसर अभी आपने, अगर आप आंसर देता ना शायद मैं कन्विंस होता। जितना आप क्या मैनिपुलेट करते हो मतलब? ना उतना मैं स्ट्रॉन्ग मुस्लिम बनता जा रहा हूँ। क्या अब बच्चों यार वाली बात कर रहे हो तुम स्ट्रोंग बनो या ना स्ट्रोंग बनो, ये बात नहीं है मेरी। वही तो। आपने कहा है कि उस जमाने में अल्कोहल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए यूज होता था। मैंने अभी आपको बताया कि वो जख्मों के लिए भी यूज होता था। चलो मान लिया, चलो मान लिया। मैं बोलता हूँ मेनली किसके लिए यूज होता था? अब मेनली चेंज, अब मेनली आ गया। आर्ग्यूमेंट चेंज, आर्ग्यूमेंट चेंज। क्या आर्गुमेंट चेंज? अरे भाई, आपके भलाई के लिए बोला। मैं कहता हूँ उस वक्त जो अल्कोहल यूज होता था और आज भी जो अल्कोहल यूज होता है मेनली वो नशे के लिए यूज होता है, पीने के लिए यूज होता है। जो और अल्कोहल है ना जो फायदे के लिए एंटीसेप्टिक, वो अल्कोहल नहीं है, नहीं उसको भाई, पिया नहीं जा हेलो 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 सकता। हेलो हेलो वो हेलो, क्या बच्चों फिनॉल वाली है, बात वो कर रहे हो? फिनॉल है, वो नबेज फिनॉल है। नबेज नबेदा जो है वो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज होता था, और क्या नबेदा क्या? जो है वो जख्मों की सफाई के लिए भी यूज होता था, आपकी हदीसों में लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। आप आदम भाई मेरी बात ध्यान सुना। आपने मुझसे कहा था कि तुम मुझे साबित करो कि उस वक्त जो तुमने अल्कोहल बोला इथेनॉल, वो कुरान में लिखा है इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल साबित करो ना मुझे। हाँ करो। हाँ, वही तो मैं अब मानने के लिए करो तैयार ही नहीं हूँ। करो। जो अल्कोहल कुरान में मेंशन है हम्म। उस वक्त वो अल्कोहल नशे के लिए यूज होता था। दोनों कामों के लिए होता यूज था कि होता नहीं होता था। था? दोनों हाँ, कामों के लिए यूज होता था। दोनों दोनों कामों के का, लिए यूज होता था। दोनों का। आपने बिल्कुल। बोला दोनों। हम्म ठीक है। एक ही हम्म। एक ही अल्कोहल ग्रुप है जो पिया जा सकता है, वो है इथेनॉल। आप कोई भी अल्कोहल ले लो, उसको पिया नहीं जा सकता एक्सेप्ट इथेनॉल। इसका मतलब वो जो अल्कोहल वहां पे है जिसको पीते भी तो वो इथेनॉल ही होना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो अदर अल्कोहल अरे जिसको वो भाई पी ले। साबित करना है, आपने बच्चों वाली बात कर रहे हो। अरे क्या बच्चों बात, अब मैंने प्रूव किया साइंटिफिकली, आप मुकर रहे हैं। हैं? मैंने हद हो साइंटिफिकली गई प्रूव यार। किया कि वो आपने अल्कोहल अभी इथेनॉल मेरे का। साथ देखो, आपने अभी मेरे साथ ये बात साबित की है। अरे भाई, आई यू एजुकेटेड? आपने कहाँ तक पढ़ा है यार? यार आई एम वेरी एजुकेटेड एंड यू आर सन ऑफ अ गन, बिकॉज दवाइयों के अंदर जो अल्कोहल होता है वो वही होता है जो कि पीने के लिए होता है। सो नाउ गेट द फक ऑफ फ्रॉम दिस चैनल बिकॉज यू आर एन इडियट। भाई यू आर भाई मत पर्सनली करो। अटैकिंग मी। आपके पास मुझे पर्सनल आंसर। अटैक करने वाले जो है ना वो बहुत बड़े कुत्ते लगते हैं कि उनसे ज्यादा कुत्ता कोई है नहीं।
ठीक है। नबेदा इस्तेमाल होता था वहां पे पीने के लिए भी, और नबेदा इस्तेमाल होता था वहां पे जख्मों की सफाई के लिए भी, ठीक है। और ये जो मेरी नबेदा वाली स्ट्रीम है उसके अंदर मैंने सारा कुछ दिखाया हुआ है। सो अभी तुमने मेरे साथ साबित भी किया कि हाँ वो जख्मों को साफ करने के लिए भी यूज होता था। अल्कोहल की जो डिफरेंट इकसाम है वो मच लेटर इन दी साइंस वो बनाई गई हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद मोहम्मद, ठीक है। नब्बेज एक ही चीज है जो कि डेट से बन रही है, उस चीज से बन रही है। अगर दो डिफरेंट तरह की हैं तो वो आपको साबित करना है कुरान हदीस से। नहीं साबित कर सकते तो मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं रेज करो। यो तुम्हारे पास टाइम है, अब मुझे साबित करो। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस दोगे, दैट्स इट, लास्ट चांस। आदम भाई, अब मैं कहूँ, नहीं, अब आप अब मैं रेफरेंस कहूँ, देंगे और कुछ नहीं करेंगे। रेफरेंस दो। जो मैं कहूँ उसका यस और नो में आंसर दीजिएगा। नहीं, अब आप अबे रेफरेंस देंगे, मैं रेफरेंस दे किसी यार, को नहीं दूंगा। पागल इंसान। पहली बात, आवाज आ रही है क्या इसकी एडम? पहली जी सर आ रही है, रेफरेंस कुरान से ले में ले जो बस। अल्कोहल लिखा है वो इथेनॉल है। साबित करना भाई। हाँ हाँ, क्या साबित करना है भाई, क्या साबित करना है? बीपी हाई हो जाएगा एक यार, बोलो धीरे, कुरान में, मैं यार आराम से बकवास बैठा हूँ, कम के, तुम कुरान में जो अल्कोहल लिखा है वो एथेनॉल है। इथेनॉल है। हाँ, यही साबित करना है ना? यस यस, अब कर जल्दी। अब कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा, मेरी बात ध्यान सुनेगा। मेरे को एक बात बोलो आदम भाई, जो कुरान में जो अल्कोहल लिखा है, क्या उसको लोग पीते भी थे? क्या उस वक्त अल्कोहल को पिया जाता था? क्या उस वक्त अल्कोहल को पिया जाता था? यस और नो? कंपनी से नहीं पिया जाता साहिल, भाई। मैं जाहिलों के साथ कितनी की बात करूं साहिल। नहीं, अरे मैं वही जब से मैं वही देख रहा हूँ कि ये इसको तुम इतना मौका क्यों दे रहे हो? साहिल भाई, बहुत उम्मीद थी आपसे, मैंने आपसे अबे आपके रील अबे तेरे जैसे लोगों से सुन, तेरे जैसे लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि तू हम पे उम्मीद रख, ठीक है? गधे इंसान, को मेरे को निपल ये लेके सो जा, तेरे बस की बात नहीं है, जा। कितने बार बोला कि साबित कर, साबित कर, साबित कर। तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ साबित करने के लिए, टाइम वेस्ट कर रहे हो जबरदस्ती का। इथेनॉल तुम्हारे अब्बा को मालूम था वो टाइम पे, इथेनॉल क्या होता है, मीथेनॉल क्या होता है? कुछ आता था तुम्हारे नबी को? वो एक बेचारे जो अपना खुद का काम कर रहे थे वो लोग, इसमें क्या कहते हैं उसको, खेत में, वहां पे भी जाके जबरदस्ती उंगली कर दी, उन बेचारों का नुकसान हो गया। बाद में जवाब दे दिया कि यार मैं भी सिर्फ दुनिया की बातें, अपना दीन की बातें मेरी लिया करो। अबे जब पता नहीं था तो वहां ज्ञान क्यों दे रहे थे रसूलुल्लाह? नुकसान क्यों करवा दिया उनका? पता था कोई? लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज पूछी थी एक मोमिन से कि कोई एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने नबी से साबित कर दो, कोई एक टेक्नोलॉजी। आता जाता तो कुछ था नहीं। इथेनॉल इथेनॉल कर रहा है, मालूम था तुम्हारे साहबा को, रसूलुल्लाह को इथेनॉल क्या होता है? जो नॉर्मल प्रोसेस था, जो दारू लोग बनाते थे, वही प्रोसेस से बना रहे थे। उनको क्या मालूम है इतनी सारी उसके अंदर केमिस्ट्री वाली चीजें है? देख, कोई तो आओ जो रेफरेंस से बात कर सके। नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं सर सारों को ले लें प्रश्न। यार, असल मुद्दे पे बात कोई कर दे कि मोहम्मद जो है वो रहमत लिल आलमीन है। कोई तो बता दे यार, दुनिया का बंदा, कोई तो दुनिया का बंदा एक रेफरेंस दे दे कि ये हैदर मोहम्मद की रहमत आवाज नहीं आ लिल रही है ना? आलमीन है। हैदर की भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, निकाल दें फिर। कहाँ है हैदर? कुछ बोलना है हैदर प्यारे भाई? है किस चीज की? हाँ साहिल, हाँ आप भाई। कह सकते हो। अरे तू क्यों फंस रहा है? ये एडम के पास तो दूसरा नजर, तेरे पास तो नास्तिक है, एग्नोस्टिक है। तू क्या किधर फंस रहा है? स्ट्रीम कर हैदर करके साहब, अल्लाह का अज़ाब अपने पे क्यों बुला रहा है?
वो किसी और जगह पे स्ट्रीम कर रहा है, हैदर को यहाँ तो पे एक बैठ चीज का के किसी यकीन और है, वो जगह क्या बैठा हुआ यकीन है, मुझे मालूम है है ईसाइयत का। वो किसी और तेरे जगह पास पे तो बैठा कुछ हुआ भी नहीं है, तू ना ईसाई है ना हिंदू है, एग्नोस्टिक अरे कब तक रहेगा? हैदर, किससे बात हैदर कर रहे हो मैं? नबेदा पी के बैठा है क्या भाई? हाँ साहिल। हैदर, नबेदा पी के बैठा है तू? हेलो हाँ भाई, नबेदा पिया हुआ है? हेलो। हाँ, हैदर, नबेदा पिया हुआ है भाई? कौन सा नबेदा पिया है? गटर से निकला हुआ तू क्या नबेदा सोच पिया रहा है? है? तू क्या सोच रहा है अपने लिए? टॉपिक पे बात तेरे करना पास तो प्यारे। तेरे पास तो कुछ नहीं है। एदम के पास तो दूसरा बेवकूफ भरा मजहब है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यार ये तो फंसता है। अच्छा, सीरियसली टॉपिक स्पीकिंग पे यार, बात करेगा हैदर? तू बात नहीं सुन रहा है क्या? टॉपिक तुझे मैं बताया ना, तू जिंदा है 1400 साल से, तेरे माँ बाप जिंदा थे, वो तेरे को रहमत नहीं लगती है? बाकी नबी तो आते क्या थे है? तो फौरन अजाब बरसा के चले जाते थे। नबी ने इतनी बड़ी रहमत दी तुम लोग को, इतनी पुश्ते आप लोग गुजरी। जितने लोग देख रहे हैं, ये इस गधे की बात सुनो। ये जितने लोग दुनिया में जिंदा है, ये रसूलुल्लाह की वजह से जिंदा है। कहाँ है रे पत्थर उत्तर, कहाँ है रे? इसका सर फोड़ने का दिल कर रहा मुझे। यार साहिल सीरियसली स्पीकिंग आई गेट अमेज्ड ऑन दीस काइंड ऑफ स्टूपिड आर्गुमेंट्स क्वाइट फ्रैंकली, लाइक लिटरली सच स्पीकिंग, लाइक मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये लोग कैसे ये आर्गुमेंट दे सकते हैं। इनका नाम ऐसे ही नहीं बदनाम है एडम। असल में पता है क्या तुमको है एडम क्या हो रहा मेरा था तो कोई मालूम है? नाम ही नहीं है साहिल। अबे रुक जा, इधर रुक। कौन से थोड़ा एग्नोस्टिक में क्या ढूंढ? थोड़ा और तू नबेदा पी जब तक। एडम, गुड वन। एक गिलास और नबेदा पी तू। तो क्या होता था ना एडम, कि ये जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और हमारे जैसे चैनल्स नहीं थे, तो इन्होंने है ना लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया, और उसके साथ साथ दूसरे जितनी आइडियोलॉजीज है उन पे ये इल्जाम लगाना शुरू किया कि भाई तुम सब बेवकूफ हो, तुम सब अंधविश्वासी हो, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, सुपरस्टिशन भरा पड़ा है, ऐसा है वैसा है करके। और इतना ये लोग अपने आप को प्राउड फील करते थे। इस्लाम, the only religion on the face, the only logical religion on the face of the earth is Islam। ये इस तरीके के लोग बड़े बड़े दावे फेंकते थे ओहो वो टाइम जब सोशल मीडिया नहीं था और हमारे जैसे चैनल नहीं थे। अब ये पूरी गेम पलट गई है। सोशल मीडिया आया, हमारे जैसे चैनल आए, हमने बताया कि तुम्हारे से बड़ा आज भी यही अंधविश्वासी दावा है, तुम्हारा। आज भी रुक जा, यही दावा है। और मैं देखो, रुक जा। तू एक गिलास नबेदा इतने जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया भाई? थोड़ा आराम आराम से पी। मोहम्मद भी आहिस्ता आहिस्ता पीता था यार, 3 दिन लगाए थे उसने पीने में। अरे, तो अब है ना गेम चेंज हो गई है पूरी। अब इन हमने ये साबित किया कि जो इस्लाम को फॉलो करता है और इस्लाम का दिफा करता है, दुनिया में उससे बड़ा दिमागी अपंग, अंधविश्वासी, बेवकूफ कोई नहीं। ये गेम पूरी हमने चेंज कर दी है। और ये उसका हैदर जैसे लोग जो है, और ये जो इससे पहले जो आया था राशिद, ये बिल्कुल सबूत देते आके कि देखो हम कितने बेवकूफ है। हमारे अंदर लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है, रैशनैलिटी नाम की चीज ही नहीं है। तो ये पूरी गेम चेंज हो गई है। कहां से करेंगे? सत्य फरमाया आपने, सत्य फरमाया आपने। ये हो रहा है। अब ये कह रहा है कि लॉजिकल है। चलो देखते हैं, लॉजिकल साबित करते भाई, इस्लाम को लॉजिकल साबित कर। इतना मुश्किल काम साहिल क्या कर रहे हो यार, ज्यादती है। तेरे ने पास ये कौन सी दावा किया लॉजिक है ना, साहिल एग्नोस्टिक होने के लिए? कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा ने कोई मैसेंजर नहीं भेजा। हाँ? तेरी मतलब तू चुतिया लॉजिकली इस्लाम को साबित नहीं कर तेरी सकता? तेरी चुतियागिरी तो साबित कर।
ओह माय तेरी गॉडनेस, छुट्टियां फट गिरी गया तो यार, फट फट गया गया। यार, एडन की फट छुट्टियां गया गिरी तो हम लोग यार, जाके क्रिश्चियन प्रिंस के चैन फट पे गया मार देते यार, उसकी। फट गया यार, फट गया। फट गया। तेरे पास फिर क्या चल, साहिल, तेरी चल लॉजिक यार, दे। चल, हैदर चल। सुन, एग्नोस्टिसिज्म की तेरी हैदर लॉजिक सुन। साहिल, दे। छुट्टियां गिरेगी। यार साहिल, अब इसको मैं निकाल देता इतना हूँ तो क्योंकि डर अब ये फट पैसे से गया बाहर है, ये निकाल। अब कोई फायदा नहीं इससे बात करने का। फट ये गया इज ये। गोइंग टू जस्ट, अब सिर्फ ये गालियां निकालेगा, बात नहीं करेगा। गालियां निकाल। इसको इसको अंदर तक मिर्ची लगी है हकीकत सुन के। अच्छा, ये मोहम्मद अलीफ को हम लोग ने क्यों रखा हुआ है? आई डोंट नो अभी। साहिल भाई, हम्म, वो आपसे जी, बात करना चाह रहे हैं साहिल भाई। मोहम्मद अलीफ साहब बोलिए। साहिल भाई आप वो मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आप क्यों अच्छा, एक लेकिन शो ज्वाइन सबसे कर बड़ा रहे हो? प्रॉब्लम अलीफ साहब आपका ये है कि आपकी आवाज बहुत स्लो है। हाँ ठीक है, आप सुन सकते हैं? देखिए, अभी मैंने फुल पे किया है, कुछ बोलिए। आप सुन सकती है? हाँ, अभी ठीक है जी। हाँ ठीक है। तो मैं जो सवाल करना चाहती हूँ वो सवाल यही कि आप जो बोलता है वो प्रूफ करके दिखाओ, यही तो वो हादिस से मतलब वो रेफरेंस बताओ। लेकिन रेफरेंस हम्म, तो हमारे पास नहीं है, हम आपको रेफरेंस कैसे बताएंगे भाई? ये तो विश्वास का बात है। अच्छा, विश्वास की बात है। मतलब जो भी आपको बोलेगा मौलवी, आप चुपचाप सुन लेते हो और मान लेते हो। यही तो हमको जब जो सिखाया वही तो हम सीखा और वही हम भाई पालन करते हैं। तो देखिए हम छोटा से इतना बड़ा हुआ तो हम यही सीख के आया, जो अल्लाह को मानो, नबी को मानो, उसको अच्छा बोलो। अब हम्म। अगर आप वो हमारा वो नबी को इतना बुरा इतना कुछ बोलोगी तो हमको कितना असर पड़ेगा। तो देखिए आप बोलती है इंसानियत का बात है, तो आप हम्म। कैसा इंसाफ हमसे कर रहे हैं? जो हमारा नबी को इतना कुछ बोलता है तो हमारा भी तो दिल अच्छा, दुखता है। आपके नबी तो को, मोहम्मद अलीफ साहब, आपके नबी के बारे में हम जो भी बोलता है वो स्क्रीन पे दिखा के बोलता है क्या ऐसे ही बोलता है? नहीं, देखिए आप लोग जो बोलती है वो तो जितना भी अभी तक मैंने देखा वो, और उससे पहले जो एक ने जो हमारा वो एक मोमिन ने जो वो दिया है, मतलब कुछ काउंटर किया है आपसे, जैसे कि हम्म। वो मतलब हर हर वो मैन को मार के वो जो लड़की होता है लड़की को लेके जाके जो करता है, ये तो मैं गलत मानती हूँ। लेकिन आप लोग हम्म। जो तो बोलता है बात खत्म हो बहुत, गया, तो लेकिन बात आप भाई खत्म हो गलत गया, अगर आप इसको मानती है। हाँ। नहीं नहीं साहिल भाई हाँ, साहिल, मैडम तो आप कुरान बोलो गलत, बोलो। कुरान गलत हो गया साहिल। बिल्कुल। आप गलत ये मानती है तो फिर क्यों गलत को साथ देती है? आप छोड़ क्यों नहीं देखिए देती साहिल, है? तो हम कैसे सोरेंगे हम जो जैसे बिना हमने सोचा छोड़ा तो है, विश्व। साहिल भाई आप तो हम भी छोड़ तो दिया, छोड़ी ना। आपको तो देखिए आप तो सबको छोड़ सकती है, लेकिन हर एक लोग ऐसा नहीं कर सकते साहिल भाई, ये भी तो आपको समझना चाहिए भाई। क्यों नहीं कर सकती है ये बताओ। देखिए हम अगर छोड़े तो कैसे छोड़े? हमारा जितना भी अपना हो, दोस्त हो, फैमिली हो, सबको छोड़ना पड़ेगा। सबको हम समझा नहीं नहीं तो सकते ना। हम ये नहीं बोल, मोहम्मद अलीफ साहब देखिए, हमने ये नहीं बोला ना कि आप जो है छोड़कर वो बड़ा सा एक ढोल लेके ढिंडोरा पीटना शुरू करो, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। हमने ऐसा तो नहीं बोला ना। एटलीस्ट आप अभी छोड़ोगे तो आपकी जब शादी होगी, बच्चे होंगे, कम से कम उनके अंदर तो आप रैशनैलिटी डालोगे। लेकिन भाई आप जो कर रहे हो वो तो हम हमारा इंसल्ट हो रही है भाई, रोज आप करती हैं हमको इंसल्ट। इसमें क्या नहीं, आपको कौन क्यों सा इंसल्ट हो इंसल्ट रहा? है? अगर आपको जो चीज गलत लग रही है तो गलत को गलत बोलने में आपको इंसल्ट नहीं फील होना चाहिए। जो उसको गलत नहीं मान रहा है उसको फील होना चाहिए इंसल्ट। लेकिन भाई जैसे कि वो मैंने माना वो क्या है वो, उसको क्या बोलता है जो कैदी लेके आती है, मतलब स्लेब जो जिसको लेके आती है वो स्लेवरी करते हैं। लेकिन उन लोगों को हम्म। आप इतना इतना गंदी गंदी बातों से बोलती है, जैसे कि रेपिस्ट बोलती है, रेप किया ऐसे वैसे भाई, हम्म। कितना खराब लगता है हमको सुनना। लेकिन आप तो खुद उसको गलत मान रहे हैं ना जनाब। भाई ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन तो फिर भी फिर 200 करोड़ लोग 200 करोड़ लोग यही विश्वास में
मतलब विश्वास करते हो, तो आप लोग अच्छा, 200 आप ये करोड़ बताओ लोगों को- मोहम्मद अलीफ, आप ये बताओ कि वो 200 करोड़ या जो भी नंबर है जो विश्वास कर रहे हैं, उनको भी ये चीज को गलत मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए जो गलत है? भाई ये तो गलत को तो सब लोग गलत ही मानता है ना भाई। हाँ, लेकिन नहीं मानते ना। इधर मसला ये है, दिमागी अपंगता इतनी होती है और जिद इतनी होती है और पागलपन इतना होता है कि नहीं मानते। उन्हीं का दिमाग हम खोल रहे हैं। और जो अभी जो है दिमागी अपंग वो तो ठीक है, लेकिन आप जिसको गलत लग रहा है और आपसे जो न्यू जनरेशन आएगी, एटलीस्ट वो तो इन जंजालों में नहीं फंसेगी। ये हमारा मकसद है। लेकिन मेरा मतलब भाई, आप बोलिए, सास बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो हम्म अब शब्द यूज करती है, जैसे कि हम्म। रेपिस्ट, रेप किया, वो तो रेपिस्ट को गे, रेपिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बता दें, वो लफ्ज आप बता दें, वो यूज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। नहीं भाई, आप लोग आया इंसानियत के नाम पे, तो हाँ हाँ, लेकिन माना कि रेपिस्ट, हाँ, लेकिन रेपिस्ट को रेपिस्ट कहना भी इंसानियत है ना भाई ये तो आप इस्लाम में नहीं? नहीं है ना। रेपिस्ट को अच्छा बंदा कहूं? देखिए भाई, आप तो ये इस्लाम में अगर नहीं है ना। हाँ नहीं देखिए, लेकिन बात सुने, रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं कहें तो क्या गुड बॉय कहें? ये बता दें आप। देखिए भाई, अच्छा, ये तो बहुत से लोगों को मोहम्मद अलीफ साहब, बहुत से लोगों को लग रहा है कि आप मुसलमान भी नहीं। देखिए, इसी वजह से होता है कि जो अपंगता को ना माने वो फिर मुसलमानों को ही लगता है कि ये मुसलमान नहीं। देखिए, शाजिया जी कह रही हैं कि आप मुसलमान नहीं है। आपने टेस्ट दिया था? आपका कौन सा टेस्ट चाहिए? आप नमाजें पढ़ते थे या पढ़ते हैं? नमाजें तो पढ़ते हैं और पढ़ते थे भी है। हाँ, नमाजें पढ़ते थे, नमाज तो हम पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ने पढ़ते जाते हैं, हो ना? मस्जिद में जाते हैं। हाँ। अच्छा, सना सना पढ़ के सुना दे, जो सूरह फातिहा से पहले जो पढ़ते हैं। और जैसे कि वो सना, देखिए मैं तो इंडियन नहीं हूँ, तो वो आपका सब वर्ड मुझे इसको अच्छे से सना का नहीं पता नहीं आएगा। होगा तो याद सुन ले यार, वो सना सुबहानक बहुत से लोग नहीं अल्लाहुम्मा, पढ़ते। सुबहानक अल्लाहुम्मा आप नहीं पढ़ते नमाज में अल्लाह अकबर बोलने के बाद? नमाज में तो हम ये पढ़ते हैं पहले, हम्म जैसे कि मॉर्निंग में नमाज में अगर हम जाती है, हम्म। तो हम नमाज पे जाके बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं वो? फटाफट एक रकात पढ़ के दिखाए, क्या क्या पढ़ते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, जोर से थोड़ा, इय्याका नस्तईन, जोर से। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इसके बाद क्या पढ़ते कुल हैं? हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाहु अकबर, हम्म। सुब्हान रब्बिल आज़िम, सुब्हान रब्बिल भाई पक्का बंदा मोमिन है भाई। यार, पक्का मोमिन है यार, पढ़ा लिखा मोमिन है, नमाजें पढ़ने वाला मोमिन है यार, छोड़ दो इसको नमाज यार। पढ़ने वाला मोमिन है, किसी को कोई सुब्हान शक करने रब्बिल, की जरूरत नहीं है, मोमिन ही है जी। तो देखिए, अभी आपके सामने खुद ये एग्जाम्पल है मोहम्मद अलीफ साहब के, जो गलत को गलत माने तो मोमिन समझते हैं कि आप मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने की शर्त यह है कि आपको दिमागी अपंग रहना है। नहीं साहिल भाई, इसमें हम जो बोलता है भाई, देखिए हम 14 साल के पहले तो नहीं जा सकते, उधर में क्या हुआ था शायद ये भी तो हो सकती है, बाद में जो लिखा था हमारा नबी, तो हमारा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो तो लिखा पढ़ा नहीं था, तो बाद में जो ये लिखा था, ये तो हमारा जो कुरान है, हमारा जो हदीस है, ये तो तो कोई ना कोई इंसान ने कुरान लिखा। लोगों ने खराब कर तो दिया इस ना। हाँ, तो सबसे बड़ा फिर तो और बड़ा ये भी प्रॉब्लम तो हो हो गया सकती है भाई, मोहम्मद प्लीज अलीफ मुझे साहब। बोलने दो, ये भी। हाँ बोलिए। सुनो ना, आपकी बात आ गई। फिर तो और बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि आपका जो अल्लाह है वो तो अपने दीन को सही सलामत भी नहीं रख सका। 1400 साल में अगर वो करप्ट हो चुका है तो फिर कयामत तो अभी कब आने वाली है वो भी नहीं पता। अगर अभी फेल हो गया वो, तो ऐसे फेल खुदा को मान के क्या मतलब है, जो अपनी अपनी बात और अपने नबी की बात को सेफ नहीं रख सका। तो खत्म हो गया ना मामला यहीं पे। इसका मतलब यही है, खत्म खत्म। आप जैसे बोल रहे हैं खत्म हो गए, लेकिन खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम नहीं जानते है खुदा है या क्योंकि नहीं। सोशल मीडिया ना नहीं आप, था मोहम्मद अलीफ। वो खत्म इस वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तभी। किसी की बात जो है इतना जल्दी वायरल नहीं होती थी, सारे लोगों को नहीं पता चलती थी।
अब जमाना चेंज हो गया है और इसी वजह से आप देखो हमने यहाँ पे कई बार प्यू रिसर्च के हवाले से कई सारे डेटा बताए हैं जहां पे हमने देखा कि कई सारे लोग, करोड़ों में लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। भाई इस्लाम जिसको छोड़ना है वो छोड़ जाए, लेकिन आप 100% श्योर हो सकते ये हैं कि बताएंगे तो ही ये तो जो छोड़ेंगे ना इस्लाम भाई, है, मैं बताते नहीं तो आपको भी नहीं 120% पता श्योर हूँ। चलता। हाँ नहीं, मैं 120% श्योर हूँ। इन्होंने कह दिया आप 100% श्योर है कि इस्लाम गलत है, मैं 120% श्योर हूँ सर। मैंने आपको एक बात बोला, ये जो लोगों ने लिखा, लोगों ने, हाँ, ये जो लिखता है आप कुरान और हदीस जो भी लिखता है वो तो इंसान ने ही लिखता है ना, तो ये भी तो हो सकती है जब उसका बाद में जो आया वो अपना पावर में रखने तो के इसका लिए वो मतलब है कुरान कि को चेंज ये कर सबसे सकते हैं। स्टूपिड दीन हो गया ना, आपके पास असल दीन ही नहीं है, तो फिर भी आप छोड़ दें क्योंकि आपके पास असल दीन नहीं है। फिर आप भाई मान हम किसको तो रहे हैं? नहीं बोल, हम मान रहे हैं, हम एक विश्वास करते हैं किस खुदा चीज है। पे? जो चीज आपके पास है ही नहीं उस चीज पे विश्वास करते हैं। दैट्स द होल क्वेश्चन। यानी भाई आप ऐसी चीज मैं पे तो विश्वास आपको, करते हैं जिसका आपके पास प्रूफ ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है। देखिए देखिए भाई, आप जो बात बोल रहे हैं ना, जिसका प्रूफ एविडेंस है उस पे विश्वास करने का कोई जरूरत है ही नहीं। मैंने बोल रही हूँ, मैं विश्वास कर रही हूँ, विश्वास का मतलब गारंटी नहीं है, ये बात तो आपको समझना चाहिए। नहीं, गारंटी नहीं, किस चीज की नहीं है भाई? आप मोहम्मद कोई पे भी विश्वास करते हैं, देखिए मोहम्मद एक नबी देखिए था। एक सेकंड, देखिए जब आपके पास कुरान ही सही नहीं है तो मोहम्मद एक नबी कैसे है? देखिए, जितना भी दिन है दुनिया में, वो उस दिन में जैसे कि एक को बात दूसरा ने करता है, दूसरे के बाद तीसरा ने करते हैं, ऐसे ही हमारे पास आया और हम विश्वास किया है। हमने ओके, ये तो नहीं बोला है। विश्वास, जिस चीज पे विश्वास किया वो चीज ही अगर आपके मुताबिक करप्ट है, लोगों ने डाल दी है, तो जब वो जिन लोगों, जिसने एक से दूसरे ने बताया, दूसरे से तीसरे ने बताया और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, और अभी आप वो कह रहे हैं कि जो एक ने दूसरे को बताया और दूसरे ने तीसरे को बताया वो उसने गलत बताया और कुरान बदल चुका है, तो आप विश्वास किस पे कर रहे हैं? विश्वास खुदा से करते हो, जो खुदा एक किससे? है, हमको मानना है, ओके, खुदा से करते एक हो। है भाई, ठीक है, खुदा एक है, लेकिन वो खुदा फिर अल्लाह तो नहीं है ना। देखिए, हम मुसलमान के लिए तो अल्लाह ही होगा, क्योंकि हम भाई क्या उसको अल्लाह के नाम भाई से यार, आप कितनी स्टूपिड पुकारते बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अल्लाह का जो पैगाम है वो आप तक पहुंचा नहीं, लोगों ने खराब कर दिया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उस अल्लाह पे यकीन करते हैं जिसका पैगाम लोगों ने खराब कर दिया। अब मुझे बताएं, अल्लाह बड़ा हुआ या लोग बड़े हुए? अगर अल्लाह का पैगाम लोगों ने खराब कर दिया है तो अल्लाह बड़ा है या लोग बड़े? देखिए देखिए आदम भाई, आप मुझे जैसे भी समझाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं यही बोलूंगी, ये झूठ हो या सच हो, यार आप ठीक है, बोलूंगी हम नहीं, जो आप विश्वास बोलेंगे। करते हैं, आप हम जो बोलेंगे। विश्वास, हाँ, आप बोलेंगी नहीं, आप बोलेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरी बात भाई, आ, आप आ, अगर ये विश्वास करते हैं तो ये विश्वास आप अपने घर में रख लें, हमें कोई इतराज नहीं है आपके विश्वास से। फिर आप यहां नहीं ना आए। यहां पे हम बात करते हैं उनसे जिनका विश्वास उस चीज के ऊपर है जो लिखी हुई है। आपका विश्वास कुरान पे नहीं है, तो मुझे आपके विश्वास से कोई मसला नहीं है। अपने घर में रखें अपना विश्वास। भाई एक बात तो कहो। अच्छा मोहम्मद अलीफ साहब, एक लास्ट पॉइंट आपका दे दो क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही है। हमने अपना पॉइंट आपको दे दिया है, बाकी लोगों से बात करना है, ठीक है? लास्ट पॉइंट फटाफट। लास्ट पॉइंट यही है कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके जाएंगे, चाहे वो सच या झूठ हो, कुछ भी हो, हम विश्वास हाँ करेंगे। ठीक बिल्कुल, है, तो अपने आप घर में दिमागी रखें। अपंग बने रहे। हाँ, घर में रख के इसको। और इसी ओ वजह माय से गॉड। मैंने ये चीज कहा था कि मुसलमान मोमिन रहने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है, और उसका आपने परफेक्ट अभी ये चीज, ये स्टेटमेंट देके साबित किया कि हाँ मैं दिमागी अपंग रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद अलीफ साहब, आपको दिमागी वेलकम अपंगता मुबारक। सर, वेलकम सर। चलिए स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि